नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। तो आर्टिस्ट हाउस होटल को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। मेल आईडी पर मैसेज कर लिखा, मैं नरसंहार करना चाहता हूं, सबको मरते देखना चाहता हूं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जुटी जांच में। नए चैम्बर निर्माण के लिए ली गई राशि को फिर से लौटाने को लेकर महासचिव राजेश शर्मा ने किया सत्याग्रह। पूर्व अध्यक्ष ने पानी पिलाकर खत्म करवाया सत्याग्रह। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। पिस्तल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट करने की नीयत से पिस्तल लेकर घूम रहा था। अब खबरें विस्तार से। शहर के सूरजपोल चौराहे के समीप स्थित द आर्टिस्ट हाउस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देर रात 2:45 बजे होटल के मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। सुबह 9 बजे होटल के मैनेजर ने मेल चेक किया तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर सूरजपोल थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। इसके बाद टीमों ने पूरे आर्टिस्ट हाउस की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आर्टिस्ट हाउस के ओनर दीपक ने बताया कि देर रात हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आया था। सुबह होटल मैनेजर पहुंचे तो उन्होंने रूटीन में मेल चेक किए। इस पर धमकी भरा मेल देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। यहाँ पर कुल 30 कमरे हैं, इसमें से 10 कमरे बुक है जिसमें टूरिस्ट ठहरे हुए थे। एहतियात के तौर पर उन्हें भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने अंदर पूरे होटल की तलाशी ली और सभी चीजों को देखा, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि मेल में लिखा था कि मेरा नाम वालद कैनर है, मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले नरसंहार के बारे में बताना चाहता हूँ। यह भारतीयों के प्रति मेरी घृणा है जो उनके लालच और गलत तरीकों के कारण पैदा हुई है। मैंने होटल के आसपास 5 पाइप बम लगाए हैं। ये टाइम के अनुसार सुबह 9:30 बजे ब्लास्ट होंगे। मैंने अन्य स्थानों पर भी अपनी स्टडी की है। इसके बाद हमारा ग्रुप भारत को आतंकित कर देगा। हम सभी को मरते हुए देखना चाहते हैं। मेरा ग्रुप KNR भारत को बर्बाद कर देगा। मैं इन्होंने बॉम्ब का मतलब रखने का ऐसा उन्होंने बोला है, तो उसके लिए हमने सुबह मॉर्निंग में ही है ना थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। जो हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है सूरजपुल थाना, वहाँ पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो उन्होंने जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया है। यहाँ पे आके पूरा चेक वेक किया है। तो अभी वो चेकिंग चल रही है और 90% कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है सच। तो जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं। आपने कितने बजे देखा था? कितने बजे? हमने मॉर्निंग में देखा था 8 बजे करीब। क्या कितने गेस्ट यहाँ पे रुके हुए थे, किससे से उनको सेव किया गया? 8-10 कमरे लगे हुए थे, उन सबको भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो उनके हिसाब से अभी बाहर सिटी में है, घूमने के हिसाब से निकले हुए हैं वो उनके हिसाब से। और बाकी जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था पुलिस का, जो भी उनका चेकिंग का, जो भी बॉम्ब स्क्वाड का, जो भी उन्होंने सब चेकिंग कर ली है सारी। तो अभी तक तो कुछ पाया नहीं गया है सच, सब चीज़ क्लियर है। न्यायालय परिसर में बनने वाले चैम्बर के लिए ली गई राशि को फिर से लौटाने की मांग को लेकर सत्याग्रह पर बैठे उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा का पूर्व अध्यक्षों सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सत्याग्रह खत्म करवाया। महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि करीब 5 से 6 माह पूर्व न्यायालय परिसर में चैम्बर निर्माण को लेकर आवेदन मांगे गए थे। उस समय 215 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया। आवेदन शुल्क 100 रुपए के साथ 1000 रुपए अतिरिक्त लिए गए और लेकिन अब न्यायालय परिसर में चैम्बर नहीं बन रहे हैं। इस पर सर्वसम्मति से 1000 रुपए लौटाना तय हुआ, लेकिन कुछ राशि लौटाने के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन और निर्माण समिति की ओर से राशि नहीं लौटाई गई। इस पर हुई सोमवार को सत्याग्रह पर बैठ गए। राजेश शर्मा ने बताया कि सत्याग्रह के बाद ही यह निर्णय हुआ कि जो अधिवक्ता अपनी राशि लेना चाहेंगे उन्हें फिर से राशि लौटा दी जाएगी। इसके बाद सत्याग्रह को खत्म किया गया। चैम्बर निर्माण के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उसमें हमारे पास 512 आवेदन आए और राशि जो निर्धारित की गई थी वो ये थी कि 100 रुपये फॉर्म के, अन्य कामों के लिए 1000 रुपये अलग से। अब अन्य काम तो कुछ हुए नहीं है, तो जो 100 रुपये हैं वो तो चलो ठीक है, समझ में आता रखना।
1000 रुपये जो बार कार्यालय में के पैसा कैश पड़े हुए हैं उनको रिटर्न करने के लिए था। तो बीच में ये भी हुआ था कि मैंने मेरी तरफ से मतलब ये आदेश दिया था कार्यकारिणी, ये जब चैम्बर निर्माण समिति की हमारी मीटिंग हुई थी 3 तारीख को, तो सर्वसम्मति से हुआ था कि अधिवक्ताओं का जो 1000 रुपये वापस रिटर्न कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही रिटर्न होने लगा, क्योंकि चैम्बर बन नहीं रहे हैं, चैम्बर का अभी बलीचा में भी हो गया, तो इस संशय की स्थिति में 100 रुपये हम रख रहे हैं कि आवेदन आपके सुरक्षित है, जब जरूरत होगी या ऐसा कोई फिक्स हुआ तो वापस हम आपसे कोई अन्य सहायता ले लेंगे, क्योंकि आगे भी पैसे लिए ही जा रहे हैं। तो इस बीच में क्या हुआ कि जैसे ही 23-24 जनों के पैसे रिटर्न होने लगे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आ गए और उन्होंने स्टॉप करा दिया, जबकि ये चीज़ नैतिकता पे कहीं खरी उतरती नहीं है। भाई अधिवक्ताओं का पैसा है, अधिवक्ताओं का पैसा आप क्यों रख रहे हो? और आप देखिए कि 5-6 महीने से पैसा वो कैश पड़ा है। पैसा कैश रहना किसी संस्था में मेरे हिसाब से थोड़ी रिस्क रहती है। निष्कर्ष ये निकला है कि सर मतलब ये सुलभ ही एक पैसा रिटर्न किया जाएगा। 1000 रुपये जो भी आवेदक लेना चाहे उनको वापस मतलब दिया जाएगा। उस शर्त में मुझे पूर्व अध्यक्ष और सब आके और मुझे जल पिला के मेरा तोड़वाया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर पुलिस ने लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट करने की नियत से एक युवक को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक रकमपुरा तालाब की तरफ देसी पिस्तौल से लोगों को डरा धमकाकर लूट करने की फिराक में है। इस पर प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रकमपुरा तालाब के पास पहुंचे और जहां एक युवक रकमपुरा तालाब के पास मिला, जिसको डिटेन कर जाकर उसका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम रेहान उर्फ कालिया पुत्र रज्जाक खान निवासी पटेल सर्कल दीवानशाह कॉलोनी सूरजपोल को पकड़ा और आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल व 3 जिंदा कारतूस जब्त कर गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी रेहान को देसी पिस्तौल व जिंदा कारतूस अपने पास रखने के कारण पूछा तो आरोपी ने देसी पिस्तौल व कारतूस से लोगों में आतंक फैलाकर लूट करने के लिए खरीदना बताया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। विश्व के सबसे बड़े सेवाभावी संगठन लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष ब्राजील के फेब्रिशियो ओलिवेरा व उनकी पत्नी एमरिलेस ओलिवेरा 2 दिवसीय यात्रा पर 11 दिसंबर को उदयपुर पहुंचेंगे। लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के पूर्व निदेशक लायन वी.के. लाडिया ने बताया कि जहां वे लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन व शहर के करीब 25 दानदाताओं के सहयोग से हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित लायंस भवन में स्थापित 80 लाख की लागत से निर्मित डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर में 6 मॉडर्न डायलिसिस मशीनें लगाई गई है। इस सेंटर में असहाय, निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बीपीएल किडनी रोगियों का निःशुल्क डायलिसिस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर का यह पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसी भी स्वयंसेवी संस्थान द्वारा अपने भवन में स्थापित किया गया है और इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए शहर में पहली बार लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इस सेंटर का प्रबंधन भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर पीएमसीएच के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सोनी व उनकी टीम द्वारा किडनी रोगियों का डायलिसिस किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि पीएमसीएच के संस्थापक एवं चेयरमैन राहुल अग्रवाल होंगे। आप उंगली खड़ी करिएगा, मैं चालू हो जाऊंगा। मैं लाइन डॉक्टर विनोद कुमार लडिया, पास इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से आपके सम्मुख हूँ। लायंस क्लब इंटरनेशनल उदयपुर में एक मोस्ट मॉडर्न डायलिसिस सेंटर चालू कर रहा है, हिरणमंगरी सेक्टर 4 में सेवा सदन में। इसमें 6 डायलिसिस की मशीनें अभी लगाई जा रही हैं, जो 11 तारीख को इनॉग्रेट किया जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष फेब्रिशियो ओलिवेरा, जो कि एक ब्राज़ील के निवासी हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। इसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए हुई है और इसमें से 42 लाख रुपए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने दिए हैं और बाकी का जो है धन वो हमारे दानदाताओं ने दिया है। उनमें से 11 लाख रुपए के लगभग हमारे को पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी दिए गए हैं। अब हमारा आगे उद्देश्य है कि इसमें 6 से हम 10 मशीनें कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर। तो 10 मशीनों के ऊपर डायलिसिस सेंटर में हर मशीन पे अभी 12 घंटे कार्य किया जाएगा। एक मशीन पे 3 डायलिसिस पर डे किए जाएंगे, जिसका अर्थ ये है
कि अभी तो हम 500 डायलिसिस पर मंथ करेंगे, लेकिन भविष्य में हमारा टारगेट 1000 डायलिसिस पर मंथ करने का है। इसमें हर उस व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी जिसे भी किडनी की समस्या है और डायलिसिस की आवश्यकता है। निःशुल्क होगा और सिर्फ उन्हीं से चार्ज लिया जाएगा जो कि पैसे देने के लिए समर्थ है, बाकी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। किस तरह के डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर पूरा इसका जो है संभालने का जिम्मेदारी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट्स ने लिया है। उनके 2 डॉक्टर्स वहाँ पे जो है पोस्टेड रहेंगे, 4 स्टाफ के लोग पोस्टेड रहेंगे और हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, हर तरह की मेडिकल नीड का ध्यान रखा जाएगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। तो आर्टिस्ट हाउस होटल को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। मेल आईडी पर मैसेज कर लिखा, मैं नरसंहार करना चाहता हूं, सबको मरते देखना चाहता हूं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जुटी जांच में। नए चैम्बर निर्माण के लिए ली गई राशि को फिर से लौटाने को लेकर महासचिव राजेश शर्मा ने किया सत्याग्रह। पूर्व अध्यक्ष ने पानी पिलाकर खत्म करवाया सत्याग्रह। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, पिस्तल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट करने की नीयत से पिस्तल लेकर घूम रहा था। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।